वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है 11 दिसंबर यानी कि एकादशी। तो एकादशी पे मैं यूजुअली हमेशा ही येलो सूट डालती हूँ और मैं हूँ घर पे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, तो मैं ऑफिस नहीं गई हूँ। तो ये इस समय बज रहे हैं 3 घड़ी में और मैं कर रही हूँ शुरुआत ब्लॉग की 3 बजे दोपहर में, क्योंकि मैं अब बनाऊंगी भोग, जिसमें होगी एक मखाने की खीर और एक बनाऊंगी मैं साबूदाना की खिचड़ी, ताकि भगवान जी को भोग लगा के वो खाऊं। यूजुअली मैं 5 साढ़े 5 बजे बनाती हूँ। आज मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं और जैसे वो स्कूल से वापस आएंगे उनको फिर से रेडी करके, आज उनके स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन है, यहाँ कनाडा में होती है। तो आज ऋत्विका जो है वो परफॉर्म कर रही है, वो प्ले कर रही है। तो उसके लिए हमें 6 बजे वहां जाना है, मतलब 6 बजे वो स्टार्ट होगा और हमें ऋत्विका को यानी कि जो प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आधा घंटा पहले वैसे ही जाना है। तो यानी कि 5:30 हमें वहां पहुंचना है। तो अगर हम 5 बजे निकलेंगे तब इतना स्नो है और बड़ा स्लिपरी हो रखा है तो हम पहुंच पाएंगे। तो इसलिए भोग प्रसाद मैं पहले ही बना लूंगी ताकि फिर बाद में फ्री रहे, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है। तो रात को सब तैयारी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं। ये देखिए, मैंने साबूदाना भिगो के रखा हुआ था, उसको छलनी में डाल दिया है। ये मैंने आलू छोटे छोटे कट कर लिए हैं, टमाटर, कुछ लोग एकादशी पे टमाटर नहीं खाते हैं पर मैं पहले से ही खा रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा मूंगफली दाना रोस्ट किया है बेसिकली, हालांकि मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरे को कफ हो रखा है और ये ज्यादा ही बड़ा था, पर फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा डाल लेती हूँ। और ये सब है काली मिर्च, लाल मिर्च और सेंधा नमक। जब भी मुझे बनाना होता है व्रत का खाना तो मैं हमेशा बॉक्स में से, मतलब डिब्बों में से यूज करती हूँ, नमकदानी में से नहीं, क्योंकि नमकदानी में कई बार हम सब्जी रोटी बनाते हुए फटाफट में डालते जाते हैं और मतलब नमक, नॉर्मल वाला नमक उसमें कई बार गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो मैंने ये जो चीजें हैं ये ऊपर डिब्बों में रखी हुई है। तो फास्ट के लिए मैं हमेशा जो बड़े हमारे बॉक्सेस है जिनको हम वैसे यूज नहीं करते रोजमर्रा में, उनसे ही यूज करके बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल, एंड अगेन रिफाइंड ऑयल भी मैं डायरेक्ट इसमें से डालूंगी, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हम लोग जो ऐसे हमने बाहर रखा होता है उसमें कई बार हम फटाफट में जल्दी जल्दी में कोई भी चम्मच वम्मच मार सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। जब भी तो मैं जब व्रत होता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि इन सब चीजों का ध्यान दिया जाए। तो जो जीरा भी है वो भी मैं बड़े उसमें से बॉक्स में से ही लूंगी। तो जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें हम डाल देंगे जीरा, जीरे के साथ ही हम डाल देंगे राई। वैसे मैं हमेशा करी पत्ता भी डालती हूँ, बट आज जो करी पत्ता है वो खत्म है, क्योंकि मैंने जो पोटैटोज हैं उनको छोटा छोटा काटा है, मतलब वो बॉइल्ड पोटैटोज नहीं है। तो इसके बाद में इसके अंदर ना सबसे पहले जो डालूंगी वो है पोटैटो। इसका रीजन ये है ताकि वो जो पोटैटोज हैं वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो पकने जरूरी है। तो अगर आप बॉइल्ड यूज कर रहे हो फिर आप चाहे तो बाद में डालो, चाहे पहले डालो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें अगर आप कच्चे यूज कर रहे हो फिर हमें जो है आपका करना होता है। और टाइम हो रहा है 3 भी, तो बच्चे भी जो हैं वो आने वाले हैं स्कूल से। देखिए, तो इसी स्टेज पे ना आप इसके अंदर सेंधा नमक जो है वो डाल देना। तो जैसे कहते हैं ना कि टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो नमक से कुछ भी हो वो थोड़ा जल्दी गल जाता है। तो ये जो हमारे पोटैटोज हैं वो भी जल्दी गल जाएंगे, नमक इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया है। जैसे ही आपके पोटैटोज हो जाएं वैसे ही हम इसमें डाल देंगे टमाटो। टमाटर जल गए हैं। अब बस मुझे टमाटर को थोड़ा सा गलाना है, नमक डला हुआ है तो वो ऑलरेडी गल जाएंगे जल्दी से, है ना। और उसके बाद हमें इसमें डाल देना है साबूदाना
और एंड में हम इसमें डाल देंगे पीनट। पीनट का मैंने छिलका उतार लिया है और उतार भी बेचारों का जो रह गया है, क्योंकि छिलके से ना अगर छिलका खाने से अगर आपको कफ हो रखा है तो कहते हैं अगर छिलका उतार के खा लो तो उसको थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उसका जो असर होता है। वैसे तो मैं डालने ही नहीं वाली थी, बट फिर मुझे लगा भोग लगाना है, थोड़ा सा पीनट डाल ही लेती हूँ, है ना, तो वो वाली बात थी, तो अभी मैंने डाल दिया। तो मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने अब यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है। आप चाहे तो उसको कहीं में डाल सकते हैं, और अगर आप भी मिर्च भूल जाए तो बाद में भी डाल सकते हैं, है ना। टमाटर भी ऑलमोस्ट हो गया है, बस अब इस टाइम पे हम डालेंगे साबूदाना। ये देखिए ये कितना खिला खिला सा साबूदाना है, और ये मेरा साबूदाना कितना खिला खिला है ना। तो ये देखिए कितने खिले खिले जो है ये बने हैं। इसको हम 5 मिनट ढक के पकाएंगे। उससे पहले हम इसमें पीनट्स भी डाल देंगे। तो ये मैंने पीनट्स भी डाल दिए हैं इस टाइम पे, है ना। तो हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, लगेगा। और बाद में इसको धनिया डाल के भगवान जी को भोग लगा देंगे। चलो अब ये तो बन गया, इसको मैं ढक देती हूँ और साथ साथ में मसाले की खीर भी बना लेती हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। ओके बाय। मैं आपको मखाने की खीर भी दिखाती हूँ, बनाते हुए नहीं, क्योंकि उसके रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, बनाने के बाद दिखाती हूँ। चलिए, तो मेरी मखाने की खीर भी बनके तैयार है। मखाना और केसर डाल के मैंने इस खीर को बनाया है। अब मैं लगाऊंगी भगवान जी को भोग, जिसके लिए मैंने मखाने वाली खीर डाल ली है। और अब मैं डालूंगी अपनी साबूदाना की खिचड़ी। चलिए, तो ये देखिए जोत मैंने जगा दी है और ये भोग भी रख दिया है। और अब मैं लगाऊंगी भोग, और ये मेरा जल है जो पानी मुझे पीना है। भोग लगाने के बाद अब मैं भोग लगाती हूँ, खाना खाती हूँ, और उसके बाद हम फिर तैयार होते हैं ऋत्विका उन्हों के इवेंट के लिए। तब आपसे मिलती हूँ मैं। चलिए, तो हो गई हूँ मैं तैयार ऋत्विका के स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ऋत्विका का है वहां पे प्ले। ऋत्विका कर रही है उसमें पार्टिसिपेट। चलो ऋत्विका आओ, मैं दिखाती हूँ ऋत्विका ने क्या डाला है। सो ऋत्विका ने डाला है रेड एंड ब्लैक। ये है इसका ड्रेस कॉस्ट्यूम जो इसके स्कूल से कहा गया है रेड डालने के लिए। सो शी इज रेडी। आयुष कम, बिकॉज दिस इज अ क्रिसमस सेलिब्रेशन। उधर देखो बेटा। तो सबको बच्चों को रेड डालना है, तो ये इसने डाला है। और आयुष को देखो स्वेटर पूरा निकाल कर बाहर किल्विश बना हुआ, किल्विश ना। चलिए, तो पहन लिए मैंने जैकेट, क्योंकि बाहर है बहुत बहुत ज्यादा ठंड। अरे वाह, कितना अच्छा फिल्टर है। मैं फिल्टर में बना रही थी आज, और देखो इतना अच्छा सा फिल्टर मिला मुझे, क्यूट सा। चलिए, जैकेट्स डाल गई हैं, अब लगाएंगे हम कैप शैप अपनी, और फिर पहुंचते हैं स्कूल। फिर मैं दिखाती हूँ कैसा फंक्शन चल रहा है स्कूल के अंदर। ओके बाय, तब तक बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए, हम निकल गए हैं। ये देखो स्नो में बच्चे जाते हुए। ये है ऋत्विका की फ्रेंड जो भी हमारे साथ जा रही है, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो 6 बजे स्टार्ट होगा। उसके मम्मा 6 बजे आएंगे, बट बच्चों को पहले लेके क्लासेस में पहुंचाना है, तो मैं जा रही हूँ। यूजुअली ये इनके मम्मा के साथ ही रोज जाते हैं। तो ये देखिए ऋत्विका के स्कूल जाने का जो रास्ता है, पूरा वाइट चादर जो है वो जैसे लग रहा है मानो बिछी हुई हो। और कितना, मतलब ये समर्स में ना ये पार्क है इतना भरा रहता है इस टाइम तक। इस टाइम तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 5:35 ही हुए हैं और इतना अंधेरा हो गया। यहाँ तो 9 बजे तक अंधेरा नहीं होता है समर्स में। उस समय ये पूरा भरा हुआ होता है, इतना शोर, और ठंड में ये उतना ही शांत है। देखो कैसा लग रहा है। वो मैंने बीच में पॉज किया था क्योंकि डॉग आ रहा था, और सच बताऊं मुझे डॉग से बहुत डर लगता है। और आयुष देखो कितनी आगे भागता हुआ जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको नज़ारा, ज़रूर देख के बताइएगा। और बच्चों का शोर भी देख लीजिएगा। जब भी आप मेरे ब्लॉग को देखें, इस हसीन नज़ारे को, कुदरत के को देख के बताना। ये देखो ये पार्क है,
यहाँ पे धूम मची होती है समर्स में, और विंटर्स में उतना ही खाली, उतना ही सुनसान। ऑपोजिट पूरा पूरा। और ये देखो लाइट्स लगी हुई हैं स्कूल जाने की तरफ को, तो ये जगी हुई हैं। और जहाँ लाइट्स खत्म हो रही हैं वहीं ऋत्विका का स्कूल है। और ये हमेशा पीछे डोर से जाते हैं, लेकिन अभी इस समय फ्रंट डोर से जाना पड़ेगा हमें। सो दिस इज ऋत्विका स्कूल। और ये देखो बच्चे अंदर जाते हुए। इस तरह से यहाँ पे ना स्नो बूट सब उतार दिए जाते हैं एंट्री पे ही, और उसके बाद अब हम जाएंगे। ऋत्विका तो स्टार्ट कर दिया डांस करना पहले ही। द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ ऋत्विका एंड जिमल ऑलरेडी हैविंग। ओके मिसेस, नो 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 नो। सो दिस इज आयुष क्लास। एवरीबडी इज गोइंग टू कलर ओवर हियर। सब लोग बच्चे देखो अपने अपने कलर्स कर रहे हैं। आयुष भी अपना स्पॉट लेगा। और ये देखो आयुष ने स्टार्ट कर दिया कलर करना। और देखो आयुष लेट के कलर कर रहा है। दिस इज आयुष क्लास, और ये इसके सारे फ्रेंड्स, और ये लोग कर रहे हैं कलर्स। और ये मम्मा को कह रहे हैं मम्मा आप जाओ जाओ, क्योंकि किसी और के पेरेंट्स नहीं है और मैं शूट कर रही हूँ। है वैसे पेरेंट्स यहाँ पे पीछे बैठे हैं। एंड ये इनकी मैम है। चलो ये सब कर रहे हैं पेंट और सॉरी कलर्स। और आयुष ने भी स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो कितनी सुंदर गुड़िया बन के आई है, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो गर्ल्स अपना सुंदर सुंदर बन के आई हैं, और एज अपना देख रही हैं। और बॉयज़ को कोई लेना देना नहीं, वो कैसे सुंदर बन के आए हैं या क्या बन के आए हैं, वो अपना बिजी हैं बस वही पटांग काम प्लस करने में। देखो सारे बॉयज़ ना लेट के कर रहे हैं। आयुष भी पहले लेट के कर रहा था, अब वो बैठा है थोड़ा। और वो मैंने शूट किया था, लेकिन वो मुझसे सेव ही नहीं हुई, पता नहीं वो वीडियो क्यों। अरे नहीं। तो आयुष चला गया अपने कलर्स वापस रखने। लगता है इसका हो गया अब कलर्स करके। बच्चे ना अपनी मस्ती के मालिक होते हैं, और अब कुछ और करेगा ये। बिल्कुल ही इसके काम तो आपको पता ही है ऐसे ही हैं। ब्लॉक्स अब ये डालेगा अपना गंदे यहाँ पे इस क्लासरूम, जो पता है इसका।
You're just the cutest. I mean, who wouldn't want to do the hokey pokey with reindeer? Definitely a must-do holiday activity. We also must learn what's next on the Bobcats list. It's the halfway point. You're absolutely right. We would like to invite Miss Nakai's students to join us to share a few more jokes with us. Here is my Ayush after this girl. Ayush. What else? What? Santa walking back. फंक्शन हो गया है ख़त्म और ये देखो पूरा रश लगा हुआ है। सब पेरेंट्स बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं और मैं भी चलती हूँ ऑलरेडी बहुत लेट हो गया अभी और ऑफिस भी है। ये तो देखो कितना अंधेरा हो गया है, 7:30 हो गए हैं और सुबह जाना है ऑफिस और अभी बनाना है घर जाके खाना। तो आज का शेड्यूल सारा लेट है, तो मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग, बच्चों के परफॉर्मेंसेस, कनाडा में किस तरह से होता है सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर ऐसे ही नए और दिलचस्प जो ब्लॉग्स हैं वो लेकर मैं आती रहूँगी। अभी इसके साथ ही मुझे जाकर शूट करना है क्योंकि आज है एकादशी और गीता जयंती का दिन भी, मोक्षदा एकादशी, तो मैं उस पर भी कुछ शब्द बोलूँगी जिसे मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। घर जाके होपफुली मेरे पास टाइम होगा और मैं फटाफट उसे शूट कर लूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। ये एंडिंग करने के बाद मैंने देखा कि एक घर बहुत सुंदर सजा हुआ है फॉर क्रिसमस, तो मुझे लगा कि मैं आप सबको भी दिखाऊं। देखो क्रिसमस का फीवर यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के होता है। तो उन्होंने सांता भी बनाया हुआ है, बॉब कैट भी है। तो मैं थोड़ा सा क्लोज दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये एक ही घर है जहाँ तक वो स्नोमैन बने हुए हैं। देखो कितना सुंदर सजाया हुआ है ना। क्रिसमस का अलग लेवल का फीवर रहता है। वो नीचे ना देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि ना बहुत स्लिपरी हो रखा है। ये सबसे डेंजरस वो है, देखो आयुष गिर भी गया आगे। तो ये सबसे डेंजरस है, ये ब्लैक आइस जो हो जाती है ना, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।